प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे RTE 2009 की। हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। हम बात करें अध्याय 3 की तो धारा 6 से लेकर के 11 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं और अध्याय का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों एवं माता पिता के कर्तव्य। हम बात करेंगे इनमें कौन कौन सी धाराएं उनके बारे में। तो हम देखें तो धारा 6 क्या कहती है? नवीन विद्यालयों की स्थापना। और हम सामान्य जानते हैं कि अगर 1 किलोमीटर का एरिया है तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। कौन सा विद्यालय खोला जाएगा? प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। अगर 3 किलोमीटर का एरिया है तो वहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। ये हमें थोड़ा सा सामान्य से जानकारी रखनी है। थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि 1 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि हर कहीं पर भी हम विद्यालय 1 किलोमीटर एरिया होने पर वहाँ पर हमने विद्यालय खोल दिया है। पहाड़ी इलाका है, 1 किलोमीटर एरिया को हमने कवर कर लिया और विद्यालय खोल दो, ऐसा नहीं। उस 1 किलोमीटर एरिया का तात्पर्य ये कि वहाँ पर कम से कम उस 1 किलोमीटर के अंतर्गत 20 बालक होने बहुत ही जरूरी है। कितने बालक? 20 बालक। ये तो बात हुई इसकी प्राथमिक कितने बालक होने चाहिए? 20 बालक होने चाहिए। साथ साथ में बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालय की तो कम से कम 30 बालक होने चाहिए। कितने बालक होने चाहिए? 30 बालक होने चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर 1 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय खोली जाती है लेकिन कम से कम वहाँ पर 20 बालक होने बहुत ही जरूरी है और उच्च प्राथमिक के लिए 30 बालक। अब बात करें धारा 7 तो यहाँ पर वित्तीय प्रबंध कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। किस प्रकार से करेगी? इसका कुछ प्रारूप है। जैसे मान लीजिए 65:35 ये वर्तमान में वित्तीय 65% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 35% राज्य सरकार देगी। जो परिवर्तन किया गया है, एक परिवर्तन की रिपोर्ट आई है, संशोधन रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 60-40 के बारे में बात की, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसे आप 7 सिस्टर कहते हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो वित्तीय अनुपात है वो वित्तीय अनुपात 90:10। कितना है? 90:10। तो हमें धारा 7 के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये धारा 7 वित्तीय प्रबंध की बात करती है। अब बात करते हैं धारा 8 की बात करें तो जो हमारी समुचित सरकार के कर्तव्य कि जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी कौन कौन से कर्तव्य वो अपने कर्तव्यों की अनुपालना करेंगे। ये आदेश देती है धारा 8। अब बात करें धारा 9 जो हमारे स्थानीय प्राधिकारी या अधिकारियों के कर्तव्य। दोस्तों, जो स्थानीय प्राधिकारी का मतलब ये है जैसे विद्यालय के अंदर अगर प्राथमिक विद्यालय में वहाँ कौन होगा? HM होगा, तो वो उच्च अधिकारी होगा। उस HM के क्या क्या कर्तव्य हैं? सामान्य कर्तव्य की बात करें जैसे समय पर सूचनाएं उपखंड अधिकारी उसको देना या सरकार को समय समय पर विद्यालय की वस्तु स्थिति से अवगत करवाना, इस प्रकार के कुछ कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों की वो पालना करेगा। ये बात धारा 9 कहती है। अब हमें एक विशेष धारा 10 की बात करें जो हमें याद होनी बहुत ही जरूरी। इसके लिए विशेष है। क्या विशेष है? देखना धारा 10 क्या कहती है?
माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य। अब माता पिता के क्या कर्तव्य हो सकते हैं? इस एक्ट में ये कहा गया है कि वह प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व निभाएंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों को एडमिशन दिलाएंगे और उनकी शिक्षा पूर्ण करवाएंगे। ये माता पिता का कर्तव्य है। बात करें धारा 11 में ये कहा गया है 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा का प्रबंधन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। जैसे आंगनबाड़ी, अब देखो हमने धारा 6 के बारे में पढ़ा। 6 ये कहती है कि नवीन विद्यालयों की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। धारा 7 ये कहती है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उन विद्यालयों की वित्त की व्यवस्था करेगी। ये धारा 7 कहती है। धारा 8 ये कहती है कि समुचित सरकार के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए उन कर्तव्यों की पालना करेगी। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 कहती है कि जो हमारे स्थानीय प्राधिकारी हैं वह भी अपने कर्तव्यों की पालना करेंगे। और धारा 10 इम्पोर्टेंट है। कौन सी धारा में ये कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षाएं पूर्ण करवाएंगे, ये उनका उत्तरदायित्व है। तो धारा 10 और धारा 11 कहती है कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बालकों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करवाएगी। अब ये राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि वह उनके लिए कहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलती है या उनके लिए और किसी प्रकार की व्यवस्था बनाती है। इस प्रकार से हमारा अध्याय 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अध्याय 4 की। दोस्तों मुझे लगता है कि आप इसको सुने और एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और हमारे से जुड़े रहें, जिससे समय समय पर आपको महाविद्यालय की कोई विशेष सूचना हो उससे भी हम इसके माध्यम से भी अवगत करवा देंगे और जो अन्य माध्यम है उनसे भी आपको अवगत करवाते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।